ट्रेड कर रहा था। हमने ऑर्डर पुट किया और जैसे ही हमें ऑर्डर कंफर्मेशन मिला, प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैंने जाना कि मैं ट्रेड में हूँ, मार्केट ने यह सिग्नल लिया और नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। मुझे लगा कि मेरा इंस्टिंक्ट अच्छा था, क्योंकि मैंने तुरंत जॉन से कहा, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, चलो बाहर निकलते हैं। हमने उस ट्रेड में लगभग $100 खो दिए। अगली ट्रेड मक्के की थी और उसमें भी वही सेम चीज हुई। जॉन ने पूछा कि क्या हमें यह ट्रेड लेनी चाहिए। मैंने कहा ऑल राइट, चलो मक्का ट्राई करते हैं। उसमें भी आउटकम सेम ही था। क्वेश्चन, क्या तुम जो कर रहे थे उसके बारे में कुछ भी जानते थे? क्या आपने कमोडिटी और ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पढ़ा था? आंसर, नो नथिंग। क्वेश्चन, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में भी जानते थे? आंसर, नो, हम नहीं जानते थे। क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि प्रति टिक आपको कितनी महंगी पड़ी? आंसर, यस। क्वेश्चन, अच्छा, तो वही एक चीज थी जो तुम जानते थे? आंसर, राइट। हमारी अगली ट्रेड जो गेहूं में थी वह भी काम नहीं कर पाई। इसके बाद हम फिर से मक्के की तरफ गए और वह ट्रेड बेटर कर रहे थे। हमारा पैसा गंवाने में हमें 3 दिन लगे। हम सक्सेस को इस बात से मेजर कर रहे थे कि हमने पैसे गंवाने में कितने दिन लगाए। क्वेश्चन, क्या आप हर बार $100 के लॉस से बाहर निकलते थे? आंसर, यस। आल्दो एक ट्रेड में मैंने $200 खोए थे। मैं लगभग $500 लॉस में था जब जॉन एक आइडिया लेकर मेरे पास आया जो कि हमें बचाने वाला था। हमें अगस्त पोर्क बेलीज को बाई करना चाहिए और फरवरी पोर्क बेलीज को सेल करना चाहिए, क्योंकि यह स्प्रेड कैरिंग चार्जेस से वाइडर था। उसने कहा, हम उस ट्रेड में लूट नहीं करेंगे। मैंने आइडिया को थोड़ा समझा और ट्रेड के लिए एग्री हो गया। वह फर्स्ट टाइम था जब हमने लंच के लिए बाहर जाने का डिसाइड किया। बाकी समय में तो हम बोर्ड को देखने में बहुत बिजी रहते थे। हमने सोचा कि यह ट्रेड लूज करने वाले नहीं है, तो यहाँ से चले जाना सेफ है। जब तक हम वापस आए, मैं लगभग वाइप आउट हो गया। मुझे वह फीलिंग अच्छे से याद है, शॉक, डिसमे और इनक्रेडिलिटी। क्वेश्चन, क्या जॉन ने पहले ट्रेड किया था? आंसर, नो। क्वेश्चन, तो फिर वह 2 वीक्स में ऐसे डबल करने वाली स्टोरी कहाँ से लेकर आया था? आंसर, मैं नहीं जानता, लेकिन उस ट्रेड के बाद में वाइप आउट हो गया तो मैंने जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान में रखते हुए जॉन से कहा कि मुझे लगता है वह जितना जानता है उतना मैं भी जानता हूँ, जो कि है नथिंग, और मैं उसे फायर करने वाला हूँ। अब ना कोई पोटैटो चिप्स, ना कोई डाइट सोडा। मैं उसके रेस्पॉन्स को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने कहा, तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने पूछा कि वह क्या करने वाला है। उसने कहा, मैं बरमूडा जा रहा हूँ डिशेस धोकर ट्रेडिंग के लिए पैसे इकट्ठा करने, फिर मैं मिलेनियर बनकर रिटायर हो जाऊंगा। जिस बात ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि उसने ऐसा नहीं कहा कि वह बरमूडा जा रहा है कोई जॉब करने और ट्रेडिंग के लिए पैसा इकट्ठा करने। वह बहुत स्पेसिफिक था कि उसे ट्रेडिंग मनी के लिए डिशेस ही धोने हैं। क्वेश्चन, डॉन को क्या हो गया था? आंसर, उस दिन का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वह बरमूडा में मिलीनियर बन के रहने वाला था, क्योंकि वह डिशेस धोता था। उसके बाद मैंने मैनेज करके $500 और जोड़े और कुछ सिल्वर ट्रेड्स प्लेस की। मैंने उस स्टेक को भी वाइप आउट कर दिया। मेरी पहली 8 ट्रेड्स, 5 डॉन के साथ और 3 खुद की ली हुई, सभी लॉसेस थी। क्वेश्चन, क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि शायद ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं थी? आंसर, नो। मैंने स्कूल में हमेशा ही अच्छा किया था, इसलिए मेरे दिमाग में केवल एक सवाल आया, वो था इसमें कुशल बनने का। मेरे पिताजी जब मैं 15 वर्ष का था तब मर गए थे। वे लाइफ इंश्योरेंस के $30,000 छोड़ गए थे, जिनको मैंने मेरी माँ के ऑब्जेक्शन के बावजूद कैश इन करवा लिया था। लेकिन मैं जानता था कि ट्रेडिंग फिर से शुरू करने से पहले मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने चेस्टर केल्टनर की बुक पढ़ी जो गेहूं और सोयाबीन मार्केट पर थी।